with destiny. And now the time comes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोग दोस्तों देख रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क की इस सीरीज को। 10 सेशन इसके हो चुके हैं। आज इस सेशन नंबर 11। हर दिन हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। आज के 20 क्वेश्चंस में हर बार हमने 5-5 के सेट रखे। इस बार मैंने 5 का सेट नहीं रखा। मुझे आज एक क्लोज टेस्ट बनाया हुआ है और वो क्लोज टेस्ट मैंने 10 का सेट बनाया हुआ है। तो हमारे पास प्रैक्टिस होने के लिए हर तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज 10 का सेट बनाते हैं। तो आज हम एक क्लोज टेस्ट कर रहे होंगे 10 के सेट का, बाकी 2 सेक्शन कर रहे होंगे 5-5 के सेट के। तो एक ही करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं। आप सब लोग जितने लोग देख रहे हैं, पहली बार अगर कोई आया है तो आप मैं वो सबको बता दूं, इससे पुराने सेशन जरूर देख लेना। अब तक हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन और करके हो जाएंगे 220 क्वेश्चन। तो आपकी बढ़िया एकदम इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दोस्तों और बताता हूं, जैसे कि नंबर 1, बहुत ध्यान से देखो। आज मैंने प्लान किया है दोस्तों, आप में से सभी लोग जो लोग ये प्लान करते हैं कि मेंस के लिए पढ़ना है, तो आज मैंने एक मेंस के लिए प्लान किया है। सेशन आपका 10 AM पर है आज, इस क्लास के तुरंत बाद, और वो है अनअकैडमी स्पेशल पर। दूसरा आपका दोस्तों जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट मैंने प्लान किया शाम के 4 बजे, वो रेगुलरली है। तो आप एनरोल कर लेना और एनरोल करने के बाद उसमें आप आ जाना। कैसे एनरोल करेंगे एंड में देखते जाएंगे। अभी चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 30 सेकेंड लेंगे और इसका आंसर करेंगे आप फटाफट से। ये क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़े से, पर ध्यान से करोगे सबके आंसर आप कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो जरा करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स दोस्तों सबके लिए। देखें और जवाब दें, क्या इसका आंसर होगा। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। आपने क्या बनाया है मुझे जरा बताएं। आपके कमेंट आने लग जाएं, जरा मुझे बताएं क्या आपने बनाया है। पढ़ते हैं। इफ ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ प्राइवेट फर्म, अगर वो एक प्राइवेट फर्म के साथ में काम कर रहा था, एंड डिसओन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने छोड़ दी थी फॉर द कस्टडी ऑफ द पेपर्स, नॉट ओनली ही have been fired but would have also faced a case for criminal breach of trust। अगर उसने ऐसा कर दिया होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी होती, तो सिर्फ उसको फायर ही नहीं किया जाता, बल्कि उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी लग जाता, जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस होता। ये भी हो जाता। ये कहने का सेंस आ रहा है। आप ध्यान रखो दोस्तों, पास्ट में कभी भी अगर इस तरीके से आप बता रहे होते हैं और हमने एक तरफ कंडीशन बताई, अगर ऐसा था तो ऐसा हो जाता, तो याद रखना पास्ट में एक तरफ अगर हैड थर्ड फॉर्म है, यहां मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, देखो लिख लो जरा। अगर कंडीशन बता रहे हो आप, इफ दिया हुआ है, यहां पर आपने पास्ट में बनाया हैड थर्ड फॉर्म है, तो जो दूसरा आप स्टेटमेंट बनाओगे ना दोस्तों, वहां पर आपका स्टेटमेंट वुड हैव और थर्ड फॉर्म से होना चाहिए। ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म से होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप पढ़ चुके होते, इफ यू हैड स्टडीड, और हमने ऐसे लगाया इफ यू हैड स्टडीड वेल, अगर अच्छे से आपने पढ़ाई कर चुके होते, कॉमा यू वुड हैव स्कोर्ड वेल, तो आपका स्कोर भी अच्छा होता। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये पास्ट की चीजों को बता रहा होता है, तो हमें ये दिमाग में रखना होता है कि अगर ये कंडीशन अगर हैड थर्ड फॉर्म में है, तो आगे आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को देखोगे, तो यहां पर ये है, इफ ही हैड बीन वर्किंग में, ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, तो आगे वाला जो सेंटेंस बनेगा, सो नॉट ओनली ही के साथ ये आपका बनना चाहिए वुड हैव थर्ड फॉर्म का, यही तो बनना चाहिए। और वुड हैव थर्ड फॉर्म का देखोगे तो आपके सामने यही, ही वुड हैव बीन फायर्ड, तो उसको फायर कर दिया जाता। अब ये बीन क्यों लगा है दिमाग में, क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में, बीन इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में बना हुआ है। सेंटेंस दोस्तों आपका पैसिव में बना हुआ है। जब पैसिव में सेंटेंस बनता है तो आपका वहां पर बीन लगता है। बी मतलब लग जाता, थर्ड फॉर्म में तो बीन लग गया। आईएनजी चाहिए होती तो बीइंग हो जाता, सिर्फ बी चाहिए होता तो बी हो ही जाता है, विल बी, शैल बी। समझ में आ गई दोस्तों बात? तो मुझे बता दें। जी सर, मैंने आपको समझा दिया। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हियर इट इज। इसका जवाब देंगे, 30 सेकेंड है आपके लिए, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। जरा बताइए क्या आपने चूज किया है। इसे पढ़ते हैं। क्वाइट सिंपली, काफी आसानी से बता रहे हैं। क्वाइट सिंपली, द मैन इज द वर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो मैन है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट का वर्स्ट हेड है गवर्नमेंट का, इंडिपेंडेंट इंडिया हैज एवर सीन, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने अब तक देखा हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोगों ने यहां पर देखा, आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सी आ रहा है। अब जरा सुनेंगे गड़बड़ क्या हुई। एक तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा क्वाइट सिंपली, भले ही वो नहीं दिया लेकिन ये क्वाइट सिंपली क्या है मैं वो बताऊंगा अभी आपको। द मैन इज द वर्स्ट हेड, ये तो करेक्ट है। जो मैन है वो वर्स्ट हेड रहा है ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वर्स्ट हेड रहा है। जो मैन है वर्स्ट, सबसे बुरा हेड रहा है। बाकी कुछ और तो नहीं लगाओगे ना। द पर्सन इज द बेड, वाई टू चेंज अगर वो करेक्ट है। द पीपल इज द बेटर, ये तो खैर गलती है, पीपल के साथ इज नहीं आता। द सिटीजन इज द वर्स्ट, वर्स्ट हेड तो हो नहीं सकता, सिटीजन थोड़ी ना हेड होगा। द मेल इज द वर्स्ट, वाई टू चेंज एनीथिंग जब ऑलरेडी वो दिया हुआ है वो करेक्ट है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? नो चेंज। जिगरा क्वेश्चन था, जिगरा। एक बार लिख लो, सब लोग लिख देना सर जिगरा क्वेश्चन। अब इस जिगरा क्वेश्चन में ये तो हमें समझ में आ गया, इट इज करेक्ट। ये क्वाइट सिंपली क्या है? क्वाइट सिंपल होना चाहिए क्या? सुना तो ये होगा क्वाइट सिंपल, क्वाइट गुड, क्वाइट बैड, हाँ ऐसे क्वाइट करके सुना होगा। ठीक है, सुना हुआ है, बट इन सुने हुए में ध्यान से सुनेंगे। एक बात और, होता क्या है दोस्तों, अगर कोई वर्ड, अब जैसे आपने यहां पर एक क्वाइट लिखा, क्वाइट आपका एडवर्ब होता है, और कोई वर्ड जो एडवर्ब है ना वो क्वालिटी बताता है कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सॉरी, ये क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव की भी, ये क्वालिटी बताता है एडवर्ब, कोई दूसरा एडवर्ब होगा उसकी भी, ये क्वालिटी बताता है वर्ब की भी, ये क्वालिटी बताता है प्रीपोजिशन की भी। लिख लो, आप सब लोग लिख लो। ये क्वालिटी बताता है कंजंक्शन की, ये क्वालिटी बताता है प्रीपोजिशन की, ये क्वालिटी बताता है पूरे के पूरे सेंटेंस की। तो एडवर्ब आपका इन सब की क्वालिटी बता देता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्वाइट है तो वहां सिंपल ही होना चाहिए। यहां पर ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया जा रहा है। तो सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, तो ये सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? एडवर्ब। तो पहले ये है एडवर्ब, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो भी क्या है? एडवर्ब है। यानी ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। लॉजिक मैंने आपको बताया क्यों हुआ, समझ में आया क्यों हम लोगों ने इसे बनाया? क्योंकि आपके सामने ये एडवर्ब है और वो भी एडवर्ब है। डन? तो मुझे बोले जी सर डन, है ना? जिगरा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। जिगरा हमारे पास कितना है वो भी क्लियर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, कम ऑन, बताएंगे जवाब, 30 सेकेंड। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। इसे पढ़ते हैं, क्या बना हमारा? फूड बिल और लैंड बिल। फूड बिल और लैंड बिल, नथिंग इज गोइंग टू कर्ब द पीपल्स एंगर इन दिस सीजन। इस सीजन कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे वो फूड बिल हो चाहे वो लैंड बिल हो, जिससे कि लोगों के गुस्से पर कर्ब किया जा सके। यार ऐसा तो है नहीं कि इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं है, सीजन वाइज लोग गुस्सा होते हैं क्या? गर्मी के सीजन में ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, बरसात में उनको अंदर ठंडक आ गई, नहीं ना। ये लॉजिकली नहीं बैठ रहा है, हमें लॉजिकली समझना है। सिचुएशन इज वेरी वेरी कॉमन। एक्चुअली बात तो सिचुएशन की हो रही है ना।
फूड बिल हो या फिर लैंड बिल हो, नथिंग इज गोइंग टू कप द पीपल्स एंगर इन दिस सिचुएशन, नॉट दिस सीजन, इन दिस सिचुएशन। क्या हमारे सामने सीजन की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, एनवायरमेंट की, क्लाइमेट की बात हो रही है? इट्स अ वेरी कॉमन चीज की बात हो रही है, दैट इज द सिचुएशन वुड बी द राइट वन। ये आपका करेक्ट होगा, आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? व्हाई सिचुएशन इज करेक्ट एंड व्हाई अदर्स आर रॉन्ग, बाकी पूरी तरीके से गलत हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया दिमाग लगाया आपने, कम ऑन, इसमें बताएंगे 30 सेकेंड है। चलिए ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। दी ट्राई हैज टोल्ड ब्रॉडकास्टर्स, ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स को यह बोला है टू फॉलो द रूल, आप रूल को फॉलो करो, विच सेड, रूल में यह कहा गया है नो मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा का ऑफ एडवर्टीजमेंट पर आवर प्रोग्राम कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कुछ ये कह रहे हैं। ओके, तो आप यहां लगाएंगे नो मोर देन 10 मिनट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पर आवर, तो 10 मिनट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पर आवर, तो आपने अगर देखा यहां पर तो यहां कोई वर्ब वगैरह तो आई नहीं, कैसे कनेक्शन बन रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इसकी जगह ये लिखा होता नो मोर देन 10 मिनट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, 10 मिनट से ज्यादा एडवर्टाइज करना, एडवर्टीजमेंट नहीं, एडवर्टाइज करना। एडवर्टीजमेंट तो होता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक 10 मिनट तक चल रहा है। एडवर्टीजमेंट का मतलब तो ये हो जाएगा कि एक ऐड है वो 10 मिनट तक चल रहा है। क्या आप क्लोजअप करते हैं तो 10 मिनट तक नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं एडवर्टाइज करना, 10 मिनट तक आप एडवर्टाइज करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 10 मिनट से ज्यादा ऐड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो हम उसमें एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमें वहां पर काम की जरूरत है, वी आर एम्फेसाइजिंग दी वर्क, और जो वर्क की जरूरत है तो आपको वहां पर दोस्तों वर्ब को लगाना होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा सुनो, हमने लॉजिकली क्वेश्चन को देखा कि ये क्वेश्चन में क्या वो नाउन की बात हो रही है या वो वहां पर उस काम को करने की बात हो रही है। तो एक्चुअली उस काम को करने की बात हो रही है। 10 मिनट से ज्यादा का कोई भी एडवर्टाइज नहीं करना होगा हर घंटे प्रोग्राम कंटेंट में, हर घंटे 10 मिनट से ज्यादा का एडवर्टाइज नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट नहीं, एडवर्टाइज नहीं करना है। समझ में आ गई बात? हाँ, आपके नमक है, नींबू है, ये वही है। तो एडवर्टाइज करना है, वर्ब चाहिए, तब देखो वर्ब में आप आओगे। तो पहला आ गया एडवर्टाइजिंग पर आवर, तो ये वाला हो गया कि नो मोर देन 10 मिनट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पर आवर ऑफ प्रोग्राम कंटेंट, प्रोग्राम कंटेंट का 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पर आवर में। अब ये बन गया। अब बाकी आप देखो, पर आवर ऑफ लगा हुआ इसी से बन पाएगा, बाकी में तो कोई प्रीपोजिशन लगी हुई है वो आपका कनेक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि यहां पर आईएनजी लगा हुआ है। सिंगल आवर रॉन्ग है, पर आवर करके बन पाएगा, कोई और लॉजिक नहीं है। पॉइंट समझ में आया दोस्तों, क्यों हम लोगों ने यहां पे लगाया है ना? ठीक है, चलो बढ़िया, सीख गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजे आ रहे हैं तुम लोगों को? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग यार, मजेदार क्वेश्चन है। ये बताओ, ओके, टाइम्स अप। इन हर ओन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी खुद की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में जस्ट अबाउट 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर, द 2 न्यूली पास्ड बिल्स, 2 नए पास हुए जो बिल्स हैं, सीम्स। अब जैसे आपने कहा जो ये बिल्स हैं, बिल्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो है तो प्लूरल है, तो सीम्स कैसे लगा? गलत हो गया, सीम करके होना चाहिए। ऑप्शन में देखो सीम कहां लिखा हुआ है, सीम्स गलत, सीम्स गलत। सीम लैटिन या सीम ग्रीक,
टू दी पीपल। लोगों को ये लैटिन लग रहा है या ग्रीक लग रहा है? तो ग्रीक और लैटिन सुनते ही आपको लगता है क्या ये लैंग्वेज की बात हो रही है, लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज? तो बिल्कुल नहीं, ये एक ईडियम है, सीम ग्रीक, ग्रीक दिखना। इसका मतलब यह हो जाता है कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट है कि उसको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको समझ पाना काफी मुश्किल है, तो वो आपका ग्रीक दिखता है, सीम ग्रीक, दैट इज द ईडीएम। इसका लैटिन और ग्रीक शब्द से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर ये एक भाषा के बारे में बता रहे, एक ईडीएम की तरह दोस्तों आपका ये यूज हुआ है। पॉइंट समझ में आया कैसे हमने इसका इस्तेमाल किया? 5 क्वेश्चन हो गए अपने, आगे के 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है आप सबको अभी तक? तो एक बार मेरे को सब लोग लाइक बटन में प्रेस करके जरूर बताएं, आपके थम्स अप मिलेंगे, सेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है। अच्छा लग रहा है? थम्स अप देकर बताएंगे सभी लोग कि जी सर वी आर गेटिंग, हमें अच्छा लग रहा है। अब आते हैं दोस्तों फिल इन दी ब्लैंक्स। 2 क्वेश्चन मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स के रखे हुए हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके एरर के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसके, मतलब 2 क्वेश्चन एरर के। तो जरा एक बार देखो, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है हमसे कैसे होगा, आराम से तो सोचना, करना, बिल्कुल आंसर कर पाओगे, ठीक है? तो जरा इसमें आंसर करेंगे आप सभी लोग, फिर मैं आपको सब समझा दूंगा, गड़बड़ होगी तो। कम ऑन, करें जरा इसको दोस्तों। पूरा 1 मिनट लो। ओके, टाइम्स अप, है ना? पढ़ते हैं इसको। 3 years ago, 3 साल पहले, दी पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम जो है एट दी वर्ल्ड कप में हैड टू बी शिफ्टेड आउट, उसको शिफ्ट आउट करना पड़ा टू कटक में। डैश नॉट जस्ट मुंबई, सिर्फ मुंबई को ही डैश नहीं करना पड़ा, तो डैश क्या नहीं करना पड़ा होगा? हमने यहां देखा जब कॉमा लगकर नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, आप में से कई सारे लोग जो बिल्कुल डे 1 से पढ़ रहे हैं, मैंने ये बताया है, जरा याद करो, न्यू सेंटेंस अगर बना और न्यू सेंटेंस अगर वो एक्टिव में जा रहा है, तो याद रखना वहां वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगता है। वही न्यू सेंटेंस अगर पैसिव में जा रहा होता है, तो वहां पर वर्ब लगती है, उसमें वो थर्ड फॉर्म होता है। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो आपने देखा यह आईएनजी लगने वाला लॉजिक में कहां रखा है? फेल्ड हटा दो, सपोर्टिंग, रिमूविंग, डिमिनिशिंग, एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड होता है फैल जाना और ज्यादा। सो नॉट जस्ट मुंबई, सिर्फ मुंबई को ही डैश नहीं किया, तो कुछ नेगेटिव आपको चाहिए, क्योंकि आगे भी लिखा है बल्कि इंडिया इटसेल्फ फॉर द डैश, इंडिया भी डैश हो गया टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट एसेंशियल की स्पिरिट को अपहोल्ड नहीं कर पाए। नहीं कर पाए का मतलब क्या है? कुछ नेगेटिव चाहिए, तो हमने लिखा फॉर द प्रोसेस टू अपहोल्ड, लैक टू अपहोल्ड, फेलियर टू अपहोल्ड बन गया सक्सेस टू अपहोल्ड। फेलियर ही हो गया जो नेगेटिव बना, लैक के साथ ऑफ लगता तो आप बना सकते हैं लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, वो तो सक्सेस है, पॉजिटिव बता रहा है, लैक बन नहीं पाएगा, प्रोसेस आपके सामने कोई पॉजिटिव नेगेटिव का हो नहीं रहा है, यानी इसे बनाएंगे और डिमिनिशिंग बन जाएगा। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को कम करना, किसी भी चीज की वैल्यू को कम करना डिमिनिश कहलाता है। तो आपने देखा डिमिनिशिंग नॉट जस्ट मुंबई बट इंडिया इटसेल्फ फॉर द फेलियर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट एसेंशियल टू अ लिबरल डेमोक्रेसी। एक लिबरल डेमोक्रेसी में स्पोर्ट एसेंशियल की जो ये स्पिरिट है, इसको भी होल्ड नहीं कर पाए, इसको भी नहीं होल्ड पाए, ये कहने का इसका लॉजिक है। हम लॉजिकली आंसर को करने की कोशिश करेंगे, और आप हमेशा याद रखना जब आप आंसर कर रहे हो, थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी वोकैब की नॉलेज, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट भले लग रहा होगा, बट ये अब आपके लिए काफी हद तक समझ में आ रहा होगा कि ठीक है सर, कैसे करे करना है, हमें दिमाग में क्लियर हुआ। एक बार सब लोग मुझे बताएं, यस सर वी गॉट इट, हमें क्लियर हुआ कैसे करके यहां पर बोला जा रहा है ना? रैम्पेंट का मतलब कोई काम बहुत तेजी से हो रखा होता है, उसे हम रैम्पेंट कहते हैं, वो भी विदाउट रेस्ट्रेन, बिना रुकावट के। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर करते हैं। ये रहा
30 सेकेंड इसको करेंगे, दिमाग लगाना दोस्तों आराम से, बिल्कुल सही होगा। बताएं, 60 सेकेंड ले लो, 30 नहीं पूरा। ओके, टाइम्स अप। हाँ ठीक है, आंसर आना वैसे शुरू हो गया, मैंने इतना टाइम दे दिया। कुछ भी किसी एक पर नहीं आया। हाँ पक्का एक पर नहीं हो रहे हो। देखो, द प्रपोजल टू डैश जीएसटी, प्रपोजल रखा था कि जीएसटी को डैश किया जाए इन ऑल सेस लेवीज, सभी सेस लेवीज में से जीएसटी को डैश किया जाए। सेवरल ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट, और कई सारे उसमें से जो है वो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। तो वो जो प्रपोजल है हैज बीन डैश, उसको डैश कर लिया गया है। तो उसको क्या कर लिया गया, ऑप्शन नंबर ए से पढ़ो, द प्रपोजल टू एक्सक्लूड जीएसटी, जीएसटी को एक्सक्लूड किया जाए सभी सेस लेवीज, सेस लेवीज मतलब टैक्स जो लग रहे हैं उसमें से, और सेवरल ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट, और उसको क्या कर दिया कि इंक्लूड कर लिया गया। तो लॉजिक ही गलत हो गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूड कर दिया जाए, फिर हम कह रहे हैं इंक्लूड कर लिया। हमने प्रपोजल को क्या इंक्लूड कर सकते हैं क्या? प्रपोजल, हाँ, प्रपोजल जो है उसमें हम जीएसटी इंक्लूड कर सकते हैं सभी सेस लेवीज में, लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं प्रपोजल है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो आगे लॉजिक आपका ये नहीं बना दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जब आपने कहा प्रपोजल आपने एक्सक्लूड किया कि जीएसटी को हटा दो, ठीक है हटा दिया गया, लेकिन आगे चल के लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। हम यहां नहीं लगा सकते कि वो जो प्रपोजल है उसे इंक्लूड कर लिया गया। किसमें इंक्लूड किया गया? प्रपोजल है या तो उसे एक्सेप्ट कर दिया गया या डिस्कार्ड कर दिया गया। प्रपोजल ऐसी तो होता है कि सरकार के सामने प्रपोजल आया कि हम टैक्स का ऐसा नहीं ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, इसमें हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर इसको हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। ये पूरे के पूरे प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर इसको डिस्कार्ड किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा करके लगेगा। पॉइंट अब आपने नेक्स्ट देखा था, प्रपोजल टू सब्ज्यूम। सब्ज्यूम का मतलब भी होता है इंक्लूड करना, सब्ज्यूम का मतलब भी होता है इंक्लूड करना। द प्रपोजल टू सब्ज्यूम दी जीएसटी, जीएसटी को इंक्लूड करना इन ऑल सेस लेवीज में, वो जो प्रपोजल है हैज बीन डिस्कार्डेड। प्रपोजल रखा गया था कि भैया इंक्लूड कर लो और इस चीज को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। अब बताओ लॉजिकली बन गया, फिट हो गया? मुझे बताओ लॉजिकली बन गया, फिट हो गया? सब लोग मुझे बताओ लॉजिकली बना कि नहीं बना, है ना? लॉजिकली बन गया कि नहीं बन गया मेरे को बताओ। सब क्लियर हो रखा है ना? ये दैट इज द पॉइंट, आपको ये कोर चीज समझनी है। नेक्स्ट में देखो, द प्रपोजल टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग कर दो जीएसटी को इन ऑल सेस लेवीज में, और उस चीज को क्या है आउट क्लासिफाई। आउट क्लासिफाई तो कोई वर्ड ही नहीं होता, गड़बड़ होगी। द प्रपोजल टू रिमूव जीएसटी, इसको क्लासिफाइड कर दिया गया। प्रपोजल को क्या क्लासिफाई करेंगे, क्या प्रपोजल को इंक्रीज करेंगे? तो पूरा एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। समझ में आया दोस्तों व्हाई वी हैव चोजन सब्ज्यूम एंड डिस्कार्डेड? ये क्यों सही आंसर होगा मुझे बताएं दोस्तों। क्लियर हो गया सबको? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़े क्वेश्चन को करने में तभी मजा आएगा, है ना, जब से रेगुलरली हम कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये क्वेश्चन लो होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है? कुछ चीजें मैं होमवर्क में दूंगा, ये 8 को करोगे होमवर्क में, आंसर सब स्लाइड में लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आते हैं। 9 और 10 के क्वेश्चन नंबर आपके सारे के सारे एरर वाले हैं, एरर में दिमाग लगाएंगे। 2 क्वेश्चन फिर चलेंगे क्लोज टेस्ट, पूरे 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट। करो जरा, 30 सेकंड लेंगे, जरा बताना क्या एरर है, बताओ। ओके टाइम्स अप हो गया दोस्तों, ठीक है? क्या लगा आप लोगों ने? पढ़ के देखते हैं। पाकिस्तान हैज
फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड, पहली बार पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है टू दी प्रेजेंस ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को लेकर ऑन इट्स अर्थ, कि वो उसकी अर्थ में है। पाकिस्तान की अलग से कोई अर्थ होगी क्या? नहीं। जब कोई कहता है ये हमारी जमीन पर है, तो फिर वो अर्थ ना बोलकर ये लॉजिकली समझेंगे, वो उनकी अर्थ नहीं होगी, वो उनकी सॉइल होती है। अर्थ नहीं, वो उनकी होती है सॉइल। ये टर्म आप याद रखना, ऑन वंस सॉइल मतलब होता है किसी की जमीन पर। आपने कहा ऑन माई सॉइल, मेरी जमीन पर कोई चीज है, जमीन का मतलब आपका जो भी एरिया है। ऑन पाकिस्तान सॉइल यानी पाकिस्तान की जमीन पर कोई चीज है। ऑन इंडिया सॉइल, इंडिया की जमीन पर कोई चीज। जमीन का मतलब एक्चुअली जमीन नहीं, वो एरिया, वो जगह की सेंस आता है, वो आप ऐसे करके समझेंगे, उसमें आप अर्थ नहीं लगाएंगे। बट हैज सेड, बट ये कहा है दैट ही हैज नाउ बीन चेज आउट, हो सकता है वो भाग चुका हो अब, एंड कुड बी इन दी यूएई, और हो सकता है वो यूएई में। ये कहने का मतलब पॉइंट समझ में आया? इसका आंसर आप लॉजिकली कर पा रहे क्या? लॉजिकली इसका आंसर है, कॉन्टेक्चुअली आप इसका आंसर कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया है ना? डन, ठीक, परफेक्ट है। अगले में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप ग्रामेटिकली दिमाग लगाएंगे, इसमें ये ग्रामर बेस्ड है। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। हाँ, पढ़ते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, विल सेटअप 7 लेबोरेटरीज। वो 7 लेबोरेटरीज को सेटअप करेगी दिल्ली गवर्नमेंट इन ईस्ट दिल्ली में। क्या करने के लिए? टू टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए। क्या? ठीक है। आगे, द वर्क एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। वर्क एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स गड़बड़ नहीं होगी। कौन सा स्टैंडर्ड? वर्क स्टैंडर्ड होते हैं क्या? रेफरेंस स्टैंडर्ड्स इज अ टर्म, बट वर्क स्टैंडर्ड्स इज नॉट अ टर्म। वर्किंग स्टैंडर्ड्स इज अ टर्म। स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे? वर्किंग स्टैंडर्ड्स, काम कैसे किया जाएगा, दैट इज द वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ना कि वर्क स्टैंडर्ड्स। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स टर्म है पूरा का पूरा, याद रखो। ये आपको पता है, ऐसे नहीं है कि कहीं पर सर लिखे हो तो हमें बता दीजिए जिससे कि हम इसे समझ जाएंगे और हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे ये सीखने पड़ते हैं। टर्म में धीरे धीरे रीडिंग करोगे, समझ में आता जाएगा। द हिंदू पढ़ते हैं ना मॉर्निंग में, तो वहीं से आपको समझ में आता जाता है कि अच्छा ये इसको हम ऐसे यूज करते हैं, इसको हम ऐसे यूज करते हैं। वही आपके दोस्तों हेल्प करेगा। तो एक आपके सामने आ गया टर्म जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हो गया, दूसरा टर्म होता है वर्किंग स्टैंडर्ड्स। तो वर्क आपकी वर्ब है, आईएनजी लग जाएगा, एडजेक्टिव बना देते हैं। वर्किंग स्टैंडर्ड्स, काम करने का तरीका आपके बारे में बात हो रही है। तो गड़बड़ हालांकि बस ये, द वर्किंग स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, वेट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स, जैसे वेट्स इक्विपमेंट्स साथ में मेजरिंग इक्विपमेंट्स, यूज इन शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट, जो कि शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स में यूज होंगे। तो इनके बारे में यहां पर बता रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया तो मुझे बोलो जी सर समझ में आ गया, डन है ना? बताओ यस सर समझ में आ गया। तो ऐसे करके पॉइंट समझ में आना है हमें, और ऐसे लॉजिक्स जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बढ़िया है ना? सही है, चलो वेरी गुड। अब जरा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ाने से पहले एक बार सब लोग मुझे बता दो कि जी सर हमें तो समझ में आ गया, और लाइक बटन में प्रेस भी कर दो। 500 लोगों ने थम्स अप दे रखा है, कम से कम बाकी 500 लोग भी बता दो दोस्तों कि जी सर हम भी थम्स अप दे रहे हैं, हमें भी समझ में आ गया। कंजूसी ना करना, ठीक है? तुम लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखो बढ़िया। अभी क्लास खत्म करने से पहले यहाँ आ जाओ सब लोग, स्पेशल पर आज, ठीक है? इस पर आ जाना स्पेशल पर, और 10 बजे करेंगे हम क्लास अभी, ठीक है? ये मेंस की क्लास है, 10 बजे करेंगे। साथ में शाम को 4 बजे 4 PM पर तो हम कर ही रहे हैं आज, जो टेस्ट है रेगुलरली। कैसे अटेम्प्ट करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मुझे फॉलो करना, मेरी प्रोफाइल पे आना है, प्लस लिखा हो ऐसे स्पेशल लिखा होगा, इस कोड को लगाना, क्लास ओपन हो जाएगी AVP 10। बस सिंपल काम है, कर लेना। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, ये उन लोगों के लिए। अब जिनको पता है वो तो आ ही जाएंगे, तो आप सब लोग आ जाना, ठीक है? आ जाओ। अब चलते हैं दोस्तों क्लोज टेस्ट पर कि क्लोज टेस्ट हमारा क्या कह रहा है। ये रहा क्लोज टेस्ट, ठीक है? अब इस क्लोज टेस्ट में आपको एक ही काम करना है, आपको इसे पढ़ना है,
ये रहा, ठीक है। 10 है ये, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा से पढ़ना जरा दोस्तों, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम मैं बस पढ़ने के लिए दे रहा हूं, आप इसे पढ़ो 2 मिनट के टाइम में, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका आंसर वो बताने की कोशिश करनी है आपको। मैं साइड हो जा रहा हूं, 2 मिनट है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप इसी में लगा ही दोगे, आगे के फिर मेरे को बताना, ठीक है। देखो क्लोसेस देखते ही बच्चे गायब हो गए, भागने लग गए। भाग के जाओगे कहाँ, सिलेक्शन लेना है तो फिर आप जाओगे कहाँ, आज नहीं तो कल फिर पढ़ोगे, समय बर्बाद करोगे। जिसको क्वेश्चन देखकर भागना हो ना तो भाग जाना, फिर लौट के मत आना, ध्यान रखना। लौट के हो तो कुटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर कहते हो सर हमें आता नहीं है, सर हमसे क्लोज टेस्ट नहीं होता, सर हम तो खूब सारी पढ़ाई करते हैं। पूछो कितनी पढ़ाई करते हैं, सर दिन में हम 6 क्लास लेते हैं। 6 क्लास कितनी देर लेते हो सर, 6 मिनट लेते हैं बस। 7वें मिनट तक सर हमारे अंदर से वो जिगरा कांप उठता है हमारा, है। अब जिसको रुकना है रुक जाओ, नहीं रुकना तो भाग जाना, एकदम लौट के मत आना। बाकी जरा करो यहाँ पर, ठीक। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ध्यान से करना है, कोशिश करनी है, आंसर करना है। करो जरा, ये लो पूरा पढ़ लो, 2 मिनट में इसका आंसर करो, फिर सबके आंसर करेंगे। रोया गाई नहीं करेगा कोई, कम ऑन। ओके डन, खत्म। आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शाबाश। आगे सुनते जाओ, बी आ गया। हर किसी के लिए 30 सेकंड लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 30 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12। ओके टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 13 लिखते जाना सब कमेंट में। ओके टाइम्स अप। 14, क्वेश्चन नंबर 14।
ओके, टाइम्स अप. 15. Okay, time's up. 16. Time's up. 17. Okay, time's up. 18. Time's up. Next. 19. Okay, time's up. Last question, 28th. चलो भैया, टाइम्स अप. सारे कर लिए, सारे देख लिए, आप लोगों ने बता दिया किसमें क्या आना था. आ जाओ जरा, मैं पढ़ता हूं, आप बताना कितने मैच कर रहे हैं आपके, कितने मैच नहीं कर रहे, और सब समझ में आ जाएगा. ही वॉज अ कैरिस्मेटिक लीडर. वो एक कैरिस्मेटिक लीडर था, मतलब एक अलग ही लीडर था. एक एंटरप्रेन्योर था और एक हाईली इफेक्टिव मैनेजर भी था. ये सब कुछ वो वही था. ऑल रोल इनटू वन, सारे के सारे कैरेक्टर उसी के अंदर ही थे. एज अ लीडर ही डैश दी कंपनीज ग्रोथ प्लान. लीडर के तौर पर उसने कंपनी के ग्रोथ प्लान को डैश किया इन अ डेडिकेटेड मैनर. एक डेडिकेटेड मैनर में ग्रोथ प्लान को क्या किया होगा, अचीव किया होगा. प्लान अचीव नहीं किया जाता, प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं. इंप्लीमेंट किया, हो जाएगा, विजुअलाइज होता है, सोचा, प्रिजर्व किया, संरक्षण करके किया, प्रोटेक्शन दे किया, एम किया. एम नहीं, प्लान है, प्लान को इंप्लीमेंट किया होगा इफेक्टिव मैनर में. यानी ये बन गया यहां पर 11th का भी. कितनों लोगों का करेक्ट है, जिसका जो करेक्ट होता जाए बोलते जाना, करेक्ट सर, 11 करेक्ट, 12 करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे करके लिख के बताते जाओ. इंप्लीमेंट किया प्लान को, कंपनी की ग्रोथ प्लान को इन अ डेडिकेटेड मैनर में.
एंड ही नेवर डैश फोकस, और उसने अपने कभी भी फोकस डैश नहीं किया, फोकस मूव नहीं किया, फोकस शिफ्ट नहीं किया, फोकस मिस नहीं किया, चेंज नहीं किया, लॉस नहीं किया। सबसे पहले पास्ट की बात हो रही है, चेंजेस नहीं आएगा, शिफ्ट नहीं आएगा। मूव तो तब आता है जब एक जगह से दूसरी चीज बढ़ती है, वो आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है, दाएं बढ़ रही है, बाएं बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है पता नहीं। मूव करना मतलब होता है बस चलना। तो आपका जो फोकस है वो मूव नहीं, फोकस मूव नहीं कर सकता, आपका ये वाला हट गया, फोकस उन्होंने खो दिया था या मिस कर दिया था। तो याद रखना, जो फोकस होता है, फोकस हमेशा मिस होता है। अगर आपने फोकस आपसे छूट गया तो फोकस मिस हो जाएगा। आपने जो चाहते थे वो नहीं हुआ तो वो आपसे वो मिस हो गया, वो आपसे छूट गया। तो फोकस का छूटना मिस होना होता है, यानी कि ये आएगा। इन्होंने कहा ही नेवर मिस्ड फोकस, उसने कभी भी फोकस मिस नहीं किया, कभी भी फोकस मिस नहीं किया, यानी कि इसमें आएगा सी वाला, फोकस मिस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। द सीमेंट इंडस्ट्री इन दोज डेज, उन दिनों जो सीमेंट इंडस्ट्री थी वाज डूइंग बैडली, वो बुरा परफॉर्म कर रही थी। डैश टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल 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 विपरीत। जब किसी की विपरीत की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कॉन्ट्रेरी टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, इसे लगाते हैं कॉन्ट्रेरी टू योर पॉपुलर बिलीव। लोग जो सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हम वो कॉन्ट्रेरी लगाते हैं, ना कि ऑपोजिट टू, ना कि येट टू, ना कि डिफरेंट टू, ना कि ओबीडिएंट टू। ये मतलब पॉइंट आपका डायरेक्टली इधर लगा। कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ? और ये बताओ रीडिंग से कितने लोगों का करेक्ट हुआ? तो आपने रीडिंग से देखकर बताया होगा, रेगुलर रीडिंग कर रहे हो तो आपने सुना होगा, अच्छा कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ। हाँ, तो ये यही तो हुआ। हमने कहा कॉन्ट्रेरी टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, सभी के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत। ही सैंक्शन एन एडिशनल प्लांट, उसने एक एडिशनल प्लान सैंक्शन किया इन डैश टाइम, इन नो टाइम। ये फ्रेज है इन नो टाइम, कितनों ने एकदम से देख के समझ लिया है ना चाहिए इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या हो जाता है? बिना समय वेस्ट किए हुए, बिना समय गंवाए हुए, इन नो टाइम। You have started studying in no time, आप पढ़ना शुरू कर दिए बिना समय गवाए। In no time मतलब without wasting a single second, in no time। तो एनी टाइम, मीन टाइम, लेस टाइम, शॉर्ट टाइम लगेगा, इन नो टाइम लग गया, इन नो टाइम। ठीक, आगे बढ़े। He was dash, वो डैश थे, वो डैश थे दैट सिंस द सीमेंट इंडस्ट्री वाज साइक्लिक इन नेचर। वो डैश थे, वो डैश थे क्या थे? ही वाज नोन, उनको जाना जाता था। ही वाज कैलकुलेटिंग, वो कैलकुलेट कर रहे थे। ही वाज सर्टेन, वो निश्चित थे। ही वाज ड्रीम्ड, उन्होंने मतलब उनको सपना दिखाया गया। देखो पैसिव नहीं बनेगा, पहली बात तो हटा दो, थर्ड फॉर्म तो लगी गई नहीं। ही वाज श्योरली नहीं, ही वो श्योर होता, ही वो सर्टेन होता, या ही वो कैलकुलेटिंग होता। जरा पढ़ के पता चलेगा। ही वो डैश, वो कुछ डैश थे दैट सिंस दी सीमेंट इंडस्ट्री वो साइक्लिक इन नेचर। सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिक होती है, अगर कोई चीज आज अच्छी चल रही है कल को बुरी भी आएगी, फिर धीरे धीरे अच्छी भी आएगी। बिल्डिंग्स बनेंगी तो फिर बिकेगा सीमेंट, नहीं बनेंगी तो रुक भी जाएगा, फिर बनेंगी फिर बिकेगा सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो साइक्लिक इन नेचर है। बाय द टाइम प्लांट वाज डैश, जब तक कि प्लांट डैश होगा मार्केट में, वुड हैव इंप्रूव, मार्केट इंप्रूव हो चुका होगा, ऐसा हो चुका होगा, वैसा हो चुका होगा। तो ये चीजें वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो व्यक्ति कैलकुलेट कर रहा होगा, वो सर्टेन नहीं होगा। सर्टेन तो आप तब होता है जब उन्हें पता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तब सर्टेन लगाते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज को बताते हैं तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ऐसा होगा तो मार्केट इंप्रूव हो चुका होगा, तब ऐसा होगा, क्योंकि साइक्लिक नेचर में तो वो ऐसे अपने आप को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो ही वाज कैलकुलेटिंग, वो कैलकुलेट कर रहे थे सिंस द सीमेंट इंडस्ट्री वाज साइक्लिक इन नेचर। बाय द टाइम प्लांट वॉज डैश, जब तक कि प्लांट को ऑपरेशनल किया जाएगा। ऑपरेशनल का मतलब होता है चलाना, प्लांट चल रहा है, चीजें चल रही है तो वो ऑपरेशनल है। प्लांट को ऑपरेशनल किया जाएगा, प्लांट वॉज ऑपरेशनल। यूज नहीं, वॉज के साथ अगर वर्ब लगाओगे तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, वो तो एडजेक्टिव है ना। इंस्टॉल वर्ब है, न्यू नहीं लग पाएगा, प्रोड्यूस नहीं लग पाएगा, रॉन्ग हो गया। जब तक हमने कहा प्लांट को ऑपरेशनल किया जाएगा, मार्केट वुड हैव इंप्रूव, तो मार्केट जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो चुकी होगी। इट डिड हैपन, और ऐसा हुआ भी। इट डिड हैपन, और ऐसा हुआ भी। एंड द डिसीजन ब्रॉट रिच डैश, और उस डिसीजन ने रिच डैश लेकर आया। रिच क्या लेकर आया? सप्लाई, डाइवर्सिटी, रिवॉर्ड्स, नॉलेज पे रिच रिवॉर्ड्स मिले होंगे। रिवॉर्ड्स का मतलब उसके बेनिफिट्स मिले। रिच रिवॉर्ड्स ये लेकर आया, ऐसा हुआ रिच रिवॉर्ड्स लेकर आया व्हेन द प्लांट वाज कमीशन, जब प्लांट चलने लगा।
नॉट ओनली वॉज ही ग्रेट एंटरप्रेन्योर, वो सिर्फ मात्र एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बट ही ऑल्सो डैश ऑल हिज सीनियर पीपल टू बी प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स, और उनको और अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनको भी उन्होंने कुछ डैश किया कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो एंटरप्रेन्योर्स की। तो क्या करना उन्होंने शुरू किया होगा, उन्होंने ही ऑल्सो थॉट, सोचा, ट्राइड, कोशिश करी, विश करी, एनकरेज किया, वांटेड, वो ये चाहते भी थे कि ऐसा उनके सीनियर्स भी करें। वैसे सिर्फ उन्होंने सोचा नहीं, वो ऐसा चाहते थे कि उनके सीनियर्स भी करें, क्या, प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। इसका वो सोचा नहीं, उन्होंने कहा ऐसा भी करें, ट्राई, कोशिश करना हो गया, एनकरेज तो आपका पास है ही नहीं, तो आपने लगा वो ऐसा चाहते थे। वांटेड ऑल दी सीनियर पीपल टू बी प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। आई हैव सीन अ सिमिलर एग्जांपल, ऐसे सिमिलर एग्जांपल मैंने देखा है एट द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच अलाउज इट्स प्रोफेसर्स टू डैश देयर ओन बिजनेस, की वो अपने खुद के बिजनेस को चलाएं। बिजनेस को चलाना होता है रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाना होता है रन दी बिजनेस, कुछ और नहीं होता, रन दी बिजनेस, बिजनेसेस को चलाएं। दिस मेड देयर लेक्चर्स मोर प्रैक्टिकल, जिससे उनके लेक्चर्स और प्रैक्टिकल हो गए एंड लेस थ्योरेटिकल हो गए। इट इज द डैश ऑफ इंस्टीट्यूट सक्सेस, यही इसको इंस्टीट्यूट के सक्सेस का सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ इंस्टीट्यूट सक्सेस। ऐसे करके दोस्तों बना। अब मुझे बताओ कितने यहां पर करेक्ट हुए, कितने दोस्तों रॉन्ग हुए। एनकरेज तो दोस्तों तब लगाते जब पास्ट होता बाबू, ये देखो पास्ट की बात हो रही है, नहीं तो प्रेजेंट डे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए एनकरेज नहीं लगेगा, पास्ट की बात हो रही है ना, वो चाहते थे ऐसा करके। अब सोच के हम एनकरेज तो तब लगाते ना पास्ट में होता, समझ गए। ये हो गया आपके दोस्तों क्वेश्चन। कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये मुझे बताओ कैसा लगा ये क्लोज टेस्ट। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये क्लोज टेस्ट दोस्तों, पूरा टाइम लग जाता है मुझे दिन में, आपका जब मैं क्लास लेता हूं उसके बाद जब मैं फ्री होता हूं तब मैं इस तरीके के क्वेश्चन बना पाता हूं, बहुत टाइम लग जाता है। बट मैं ये कोशिश करता हूं जब मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊं तो आपका ब्रेन ओपन हो जाए। क्लोज टेस्ट क्लर्क लेवल में आएगा कैसा आपको पता होना चाहिए। 5 मार्क्स का आएगा तो कैसे होगा, 10 मार्क्स का होगा तो कैसे होगा। अच्छा लगा तो मुझे आप अपना एक बार लाइक बटन प्रेस करके बताओ जी सर अच्छा लगा। हम इसके बाद अब टाइम कितना बचा, 5 मिनट मात्र बचे हुए हैं। अब 5 मिनट बचे हो, 5 मिनट में हमें क्या करना है, हमें मिलना है अभी 10 AM वाली क्लास पर। 10 AM पर आप मिलेंगे आप सभी लोग, और अभी हम मेंस की क्लास यहां पर कर रहे हैं, तो आधे घंटे की क्लास करते हैं एक मेंस की। 10 AM पर कोई क्लास नहीं है, ना अभी अरुण सर की क्लास है ना पुनीत सर की क्लास है, कोई आपका स्लॉट बिजी नहीं हो रहा, तो आप यहां पर मिलो आप सभी के सभी लोग। और शाम के 4 बजे तो हम मिलेंगे। तो फटाफट से कैसे मिलना अभी तुरंत बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मेरा नाम ढूंढो विशाल परिहार, मेरी प्रोफाइल में आना, फॉलो कर लेना। प्लस पे आप टैप करोगे प्लस की क्लास मिलेगी, स्पेशल पे टैप करना स्पेशल क्लास मिलेगी। क्लास पे टैप करो, इस कोड को लगाना, एनरोल कर लो। 2 क्लास है, एक 10 बजे और शाम के 4 बजे, दोनों को कर लो। साथ में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, अगर आपको प्लस में पढ़ना है ना दोपहर 12 बजे वाली क्लास में, तो आप क्या करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर आना, इस कोड को ही लगाना, तो क्या 10% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 महीने का फीस आप चूज करोगे तो 12 महीने के लिए आपका 10% ऑफ होकर ये फी हो जाएगी, आप इससे फायदा उठा लो। बाकी इसका फायदा उठाते रहो, कोई और दिक्कत समस्या है तो मेरे को बताना। अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट भी है, इसको भी आप एनरोल कर लेना, संडे को इसका टेस्ट होगा, हम तीनों ने बनाया हुआ है टेस्ट, बड़े से कर लेना इसको, ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके। और कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताना। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बैंकर्स वे का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके कर लो ज्वाइन, और जाके मैं पीडीएफ वहां लगा देता हूं, पुरानी पीडीएफ भी पड़ी हुई, जाके कर लेना डाउनलोड, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताना। चलो खत्म करते दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।